हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आवर, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। आप सभी को हैप्पी दिवाली। और दिवाली का मौका, लेकिन टीम इंडिया ने कहीं ना कहीं अपने फैंस को इस कदर निराश किया। जो उम्मीदें लगाई जा रही थी कि नए तेवर नए कलेवर के साथ पर्थ में उतरी टीम इंडिया शुभमन गिल की कप्तानी में कोई करिश्मा कर देगी, एक बड़ी निराशा हाथ लगी है फैंस को। हम ये समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सोशल मीडिया पर अब लगातार नई टीम को लेकर, नए कप्तान को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। बीसीसीआई पर भी सवाल उठ रहे हैं, टीम कॉम्बिनेशन पर भी सवाल उठ रहे हैं। और ये होना लाजमी है, क्योंकि जब आप हारते हैं तो हर तरह के सवाल, हर तरह की उंगलियां आपकी तरफ आती हैं और इससे बचा नहीं जा सकता। हार के 5 गुनहगार कौन है, आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इसमें सिर्फ शुभमन गिल की कप्तानी ही कटघरे में नहीं खड़ी है, बल्कि विराट, रोहित, हर्षित राणा भी कटघरे में खड़े हैं। कैसे, इसके बारे में भी आपको एक एक बात बताएंगे। और यह भी बताएंगे कि शुभमन गिल के करियर पर, उनकी परफॉर्मेंस पर, उनके क्रिकेट का जो सफर आने वाला है उसमें कैसे एक बड़ा धब्बा भी लगा है, इस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े आपको दिखा देते हैं। मैच क्या रहा, मैच के बारे में आपको हर एक जानकारी आपको देते हैं और 5 गुनहगारों के नाम भी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ ग्राफिक्स हैं, उनको देखिए। सभी भारतीय बल्लेबाज फ्लॉप रहे, जिस कारण टीम इंडिया बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रही। शर्मनाक हार भारत को मिली। डकवर्थ लुइस जो नियम है उसकी वजह से टीम इंडिया 26 ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर 136 रन ही बना पाई, जिसे बाद में 21 ओवर में बदल दिया गया 131 रनों में। और ये 21 ओवर में ही आसानी से चेज कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने। विराट, रोहित, श्रेयस और कप्तान गिल को इस हार का बड़ा गुनहगार माना जा रहा है। सभी भारतीय बल्लेबाज फ्लॉप रहे, जिस कारण टीम इंडिया बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रही। इसके अलावा और क्या कुछ जानकारी है आपको बताते हैं। विराट कोहली से शुरुआत करते हैं। 8 गेंदों में 0, जी हां 0 मिचेल स्टार्क की गेंद पर जिस तरह वो आउट हुए, सवाल उठे, क्योंकि स्टार बल्लेबाज है विराट कोहली, उनकी ये वापसी बिल्कुल अच्छी नहीं रही। रोहित पर आएंगे, लेकिन उससे पहले विराट के बारे में एक बात और जान लीजिए। ये 8 गेंदें खेली, खाता भी नहीं खोल पाए। मिचेल स्टार्क के 7वें ओवर में वो पवेलियन का रुख करते हुए नजर आए। चलिए रोहित की बात करते हैं। रोहित शर्मा जिनसे कप्तानी लेकर शुभमन गिल के हाथों में दी गई, माना जा रहा था 7 महीने बाद जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में अब वापसी कर रहे हैं तो कुछ बड़ा करिश्मा हिटमैन के बल्ले से देखने को मिलेगा। 14 गेंदों में इस सलामी बल्लेबाज ने सिर्फ 8 रन बनाए। हेजलवुड, जी हां, तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड ने चौथे ओवर में जिस तरह से मैट रेनशॉ के हाथों उन्हें कैच लपकवाया, उसने तमाम तरह के सवाल उठाए कि क्या यह तैयारी थी 7 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने की। तो जो हमारे प्रथम पंक्ति के, पहली पंक्ति के जो बल्लेबाज हैं वो किस तरह से धराशायी हुए, एक एक करके जानते हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली के जल्दी आउट होने के बाद जाहिर सी बात है कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर, जो कि डेब्यू कर रहे थे वनडे में अपनी कप्तानी पर, वो भी यहां फ्लॉप साबित हुए, फुस साबित हुए। उनके बारे में आपको बताएं कि शुभमन गिल रोहित के साथ उन्होंने पारी की शुरुआत की, 18 गेंदें खेली और स्ट्रगल करते हुए नजर आए पिच पर। और ये तैयारी इसलिए भी इस पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि आप ये टीम लेकर के वर्ल्ड कप में भी उतरेंगे। 10 रन महज बल्ले से निकले, 2 चौके, और नाथन एलिस ने 9वें ओवर में पवेलियन की राह उन्हें दिखाई। और ये उनका बतौर वनडे कप्तान पहला मैच था। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि शुभमन गिल के करियर पर भी एक बड़ा धब्बा लगा है। जो कभी जिसका साया विराट कोहली के ऊपर मंडरा रहा था, वो साया अब गिल के ऊपर आ गया। इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे कि कैसे इन तीनों स्टार बल्लेबाजों के आउट होने के बाद भारतीय फैंस की नजरें जो कप्तान श्रेयस अय्यर पर थी, वो भी इस कड़ी में फ्लॉप साबित हुए। जी हां, 25 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे जब श्रेयस आए, और काफी एक्सपेक्टेशन फैंस को थी श्रेयस अय्यर से, काफी उम्मीदें लगाए बैठे थे, लेकिन उन्होंने भी डिसअपॉइंट किया है। 28 गेंदों में 1 चौके की मदद से 11 रन जुटाए श्रेयस अय्यर ने 14 ओवर में। 14वां ओवर हेजलवुड का, और उनके जाल में श्रेयस अय्यर भी फंसते हुए नजर आए। जी हां, तो इस तरह ये कुछ हमारी बल्लेबाजी की वो वीकनेस जो हमने आपको बताई। और जो सवाल अब खड़े हुए हैं वो शुभमन गिल पर भी खड़े हुए हैं, क्योंकि उनको कप्तान बनाया गया था और बतौर कप्तान तीनों ही फॉर्मेट में वो टीम इंडिया को हराने वाले कप्तान साबित हुए हैं। तीनों ही फॉर्मेट में डेब्यू करके उन्होंने
टीम इंडिया को हराया है। और ये कभी ऐसा शर्मनाक वाकया विराट कोहली की कप्तानी में हुआ था जब उन्होंने तीनों ही फॉर्मेट में डेब्यू किया और तीनों में ही टीम को हार मिली। तो कई तरह के सवाल हैं यहां पर, जो कि ये बता रहा है। वो बात अलग है कि वहां मौसम का मिजाज बदला, डीएलएस डकवर्थ लुईस नियम पर बात आई, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी स्ट्रेंथ है, जिस पर हम गर्व करते हैं कि जो बल्लेबाजी हमारी है वो हमें कहीं ना कहीं जीत दिलाती है और उसी के बूते हम लोग जो है बड़ा स्कोर भी खड़ा कर पाते हैं। लेकिन टॉस जीतकर जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करने का न्योता दिया टीम इंडिया को, लगा था कि अब यहां से रोहित और गिल पारी को आगे बढ़ाएंगे और एक मजबूत स्कोर तक ले जाएंगे। लेकिन जो सूरत हाल देखने को मिला उसने बहुत सारे सवाल आने वाले वक्त के लिए भी खड़े कर दिए हैं। यहां पर गिल को एक बड़ा मौका था, चूंकि पहला और दीपावली का मौका, ऐसे में बड़ी एक्साइटमेंट फैंस को भी थी कि एक बड़ा तोहफा जो है वो मिलेगा शुरुआत करके 3 वनडे मैचों की सीरीज से। लेकिन विजयी रथ थम गया टीम इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर जिस तरह भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए इनवाइट किया, हमने आपको बताया 50 ओवर की जगह पर यह मैच 26 ओवर का हो गया और 9 विकेट गंवाकर 136 रन टीम इंडिया ने बनाए। और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने 21 ओवर में ही महज 3 विकेट गंवाकर के 131 रन, ये 7 विकेट से मैच जीत लिया। और ये हम आपको बताएं कि यहां पर जिसकी हम बात कर रहे थे हर्षित राणा की, उनके बारे में भी जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा इनको लेकर बवाल खड़ा हुआ, इनके सिलेक्शन पर तमाम तरह की बातें हुई और पहले वनडे में किस तरह से बेअसर साबित हुए, असरदार नहीं हुए। 4 ओवर में 27 रन दिए, जी हां 4 ओवर में 27 रन और एक भी विकेट नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया ने जो ये मैच जीता है ये एक्चुअली अपनी मजबूती की वजह से नहीं, बल्कि टीम इंडिया ने जिन जिन मोर्चों पर नाकामी साबित की है, नाकाम साबित हुई है और एक लचर परफॉर्मेंस जिसको हम कह सकते हैं वो देखने को मिला है। तो हमने आपको शुरुआत से दिखाया कि किस तरह से टीम इंडिया ने बल्लेबाजी में तो अपनी वीकनेस दिखाई ही, लेकिन हर्षित राणा जिनको लेकर लगातार ये आरोप लगते रहे कि वो चहेतों की लिस्ट में आते हैं और उन पर फेवरिज्म कभी कहीं ना कहीं उनको लेकर के बीसीसीआई और सेलेक्टर्स पर सवाल और जो है आरोप लगते रहे हैं। कहीं ना कहीं हर्षित राणा की जो नाकाम परफॉर्मेंस रही है वो भी टीम इंडिया की इस हार की जिम्मेदार मानी जा सकती है। आप इस बारे में क्या कुछ राय रखते हैं? जो 5 गुनहगार जिनके बारे में हमने आपको बताया, उन पर आपका ख्याल क्या है? जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए स्पोर्ट्स आवर।